लॉलीपॉप दिया था उन्होंने फ्री वाला, अब लोग सब जान गए हैं कि वो फ्री वाला काम नहीं चलेगा। फ्री की बिजली, फ्री का पानी, ये सब 3 साल में 3 महीने आता है, अब फ्री का चालू हो गया। ये नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फेब, बस 4 महीने आएगा फ्री। उसके बाद फिर वो चार्ज। फ्री का बिजली आता है? नहीं, वो क्या होता है फ्री का बिजली? आम आदमी पार्टी का एक बहुत बड़ा फ्रॉड है शिक्षा। ये सब नौटंकी है आम आदमी पार्टी की। हाँ, उस तरह का लहर नहीं है उनका, खत्म हो गया लहर जो था। इस सीट पर है, लेकिन पूरे राज्य में कौन जीतेगा फिर? ओवरऑल भी इस बार चांस इन्हीं का है। एक तो हवा चल रही है पूरी। वहाँ उस समय आम आदमी पार्टी में तो, और हम लोग बीजेपी में थे। क्या लगता है कौन जीतेगा इस बार आपके इस विधानसभा क्षेत्र? जीतेगी और कौन? मैं देख भी बोल रहे हैं क्या हो गया अभी? मनीष सिसोदिया की बात कर रहे हैं। सिसोदिया हो गया, संजय सिंह हो गए, ये सारे लोग। मैं तो ये भी कहूँगा कि अगर ये अभी रूलिंग जो विधायक है, अगर इनको मिला तो मैं सपोर्ट, मैं पर्सनली तो मैं नहीं करूँगा। नमस्कार सर। नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया, आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा, आप बताइए। मैं भी बढ़िया। आप लोगों ने पहचान तो लिया होगा, ये है नितिन त्यागी जी, जो 2015 के लक्ष्मी नगर के विधायक रहे हैं। 2020 में इन्होंने आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ा था और इस वक्त ये बीजेपी में शामिल हैं। सर, आप अभी बीजेपी में हैं और लक्ष्मी नगर भी अभी बीजेपी के राज में ही है। यहाँ पर से विधायक अभय वर्मा जी हैं, जो कि आपसे चुनाव में महज कुछ 1000 वोट से कुछ लमसम जीत गए थे। काफ़ी क्लोज चुनाव रहा था, अभय भाई जीते थे, बिल्कुल। तो बीजेपी की यहाँ पर अभी बीजेपी के यहाँ पे विधायक हैं। आप लोग इस बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं, 1-2 महीने में चुनाव होने वाला है। किस तरह का माहौल लग रहा है आपको? मुझे लग रहा है यहाँ पे बिल्कुल बीजेपी का ही माहौल है। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी से ही, उसके बावजूद 4 यहाँ पे वार्ड्स हैं, तो 3 वार्ड में जो है भारतीय जनता पार्टी के ही काउंसलर जीते हैं। उसके बाद में यहाँ पे लोकसभा का चुनाव हुआ तो लक्ष्मीनगर से एक तरफा भारतीय जनता पार्टी को वोट मिले हैं और लक्ष्मीनगर में बहुत बीजेपी का माहौल है और बहुत प्रोग्रेसिव लक्ष्मीनगर के लोग हैं यहाँ पे। और लक्ष्मीनगर एक तरीके से आप समझिए गेटवे टू दिल्ली है। यहाँ के बाद आपकी सेंट्रल दिल्ली और साउथ दिल्ली आती है और जो भी यूपी से, बिहार से लोग आते हैं, जो प्रवासी लोग होते हैं, अधिकांश लोग आके यहाँ पे रुकते हैं, यहाँ पे रहते हैं कुछ दिन। और जो लोग नौकरी के लिए आते हैं, जो लोग पढ़ने के लिए आते हैं, CA स्टडीज़ का हब है लक्ष्मीनगर। बहुत यूथ यहाँ पे है, तो सबका बहुत एस्पिरेशन होता है हम लोगों के साथ में। तो मुझे लगता है कि लक्ष्मीनगर इज़ रेडी और यहाँ से ही एक ऊर्जा पूरे की पूरी दिल्ली में जा रही है, जिससे कि इस बार भारतीय जनता पार्टी पूरी दिल्ली में सरकार बनाने वाली है। जी, मैं आप ही के एक जवाब से सवाल उठाऊंगी सर, कि आपने बोला कि यहाँ पे पढ़ाई के यहाँ जो है यूथ के ज़्यादा लोग हैं। अभी कुछ समय पहले की बात है, यूथ ने ही एक सवाल उठाया था IAS के जो कोचिंग सेंटर्स है उसमें, और उसी में से एक शिक्षक जो है अब आम आदमी पार्टी से हैं, अवध ओझा। तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आम आदमी पार्टी का जो शिक्षा का जो भी क्रांति का है वो एक ढोंग है। मैं आपको सीधा सीधा बता दूं, ये सिर्फ जो है सिंबॉलिक करने की कोशिश करते हैं। सिर्फ और सिर्फ बिल्डिंगें बना देने से या क्लासरूम बना देने से शिक्षा नहीं सुधरती। आम आदमी पार्टी का एक बहुत बड़ा फ्रॉड है शिक्षा। 9th में तकरीबन 2,60,000 बच्चे दिल्ली के सरकारी स्कूलों में 9th का एग्ज़ाम देते हैं, जिनमें से 1 लाख से ज़्यादा बच्चों को ये लोग फेल करते हैं, जिससे कि 10th का रिजल्ट बेटर हो सके। 10th से 95% पास होकर बच्चे निकलते हैं, तो 11th में उन्हें 50,000 55,000 बच्चों को फेल करते हैं, जिससे कि 12th का रिजल्ट अच्छा हो सके। सिर्फ आपको ये चीज़ खराब लगती है? डेफिनेटली, मैंने इसके ऊपर क्वेश्चन उठाया है, कई बार क्वेश्चन उठाया है। बहुत बच्चों को गलत तरीके से फेल किया जाता है और सबसे बड़ा खराबी इसमें यह है कि वो जो 60-70% आप बच्चे फेल कर देते हो अपना रिजल्ट बेहतर दिखाने के लिए, उनके बारे में क्या सोचा हुआ है, वो क्या करते हैं? वो इतने 1.5 लाख, 1.25 लाख बच्चे जो फेल करते हो आप हर साल, उन लोगों के फ्यूचर के बारे में क्या है? क्या वो उनका करियर के बारे में कुछ सोचती है दिल्ली सरकार? अरविंद केजरीवाल उनके बारे में कुछ सोचता है? वो क्या करेंगे? मतलब आपके कहने का मतलब है कि ये जो फेल करते हैं वो लोग एक्चुअली में पढ़ने में अच्छे होते हैं, ये लोग जानबूझ के फेल कर रहे हैं उनको। डेफिनेटली अपना स्कोर ठीक करने के लिए। देखिए, अब से 3 साल 4 साल पहले 30,000 35,000 बच्चे 9th में फेल होते थे। उसके बाद दिल्ली का रिजल्ट 10th का जो आता था वो 65 से 70% पास का आया करता था। वो एक स्टिग्मा था, क्योंकि 10th और 12th का ही रिजल्ट पूछता है, 9th और 11th का कोई पूछता नहीं है।
तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने इतने बच्चे फेल करने चालू कर दिए कि 10th का रिजल्ट भी रिस्पेक्टेबल 95-96% आने लगे, तो सीधा 30,000 से उठा के सीधा 1 लाख बच्चे फेल करने चालू कर दिए इन लोगों ने। आप उनके कॉपीज़ निकलवा के दिखवाइए। तो क्या फिर उसके बाद 9th वाले जो बच्चे जो फेल हो जा रहे हैं उसके बाद तो वो 10th में जा ही नहीं पा रहे हैं? कोई ऑप्शन नहीं है, उनके पूरे करियर, पूरी ज़िंदगी के साथ आप खेल रहे हैं। जी बिल्कुल, साल भर नहीं, उनकी पूरी लाइफ बर्बाद होती है। वो बेरोजगार रहते हैं, उनके लिए दिख रहा है उनका फेलियर। हाँ, उनको ना तो वो नौकरी के लायक बचते, ना वो बिजनेस के लायक बचते। ये सब नौटंकी है आम आदमी पार्टी की। इन्होंने एक स्किल यूनिवर्सिटी चालू करी थी जिसमें एक भी कॉलेज नहीं खोला। पुराने जो पॉलिटेक्निक के आईपी यूनिवर्सिटी के सेंटर्स थे उन्हीं को कन्वर्ट कर दिया इन्होंने स्किल यूनिवर्सिटी में। जो 2,000 रुपये साल की फ़ीस के डिप्लोमा कोर्सेज थे उनको सेमेस्टर की 50,000 रुपये फ़ीस का कर दिया। जो गरीब बच्चा उसमें पढ़ के एक सरकारी नौकरी पा लेता था या पढ़ के पास होके कुछ और करियर बना लेता था, वो आज की तारीख में पढ़ नहीं पाता। 6,500 सीटों से कम करके आज 2,500 सीटें बची हैं स्किल यूनिवर्सिटी में। करोड़ों अरबों रुपए खर्च करने के बाद में उसके बावजूद वो 2,500 सीट नहीं भर पाते। इंजीनियरिंग कॉलेज की सीटें तक खाली रह जाती हैं स्किल यूनिवर्सिटी की, सिर्फ इस वजह से कि आम आदमी पार्टी ने पब्लिक के साथ धोखा किया है। सर लेकिन आम आदमी पार्टी फिर बीजेपी पे एलिगेशंस लगाती है कि वो बेरोजगारी को बढ़ावा दे रही है, वो वैकेंसीज नहीं निकाल रही हैं। ऐसा कुछ नहीं है। आप ये देखिए, दिल्ली के अंदर जल बोर्ड है। एक छोटा सा आपको बता, दिल्ली के अंदर गली गली मोहल्ले मोहल्ले आप जाएंगे, आपको पानी की और सीवर की ही दिक्कत सबसे ज़्यादा पता चलेगी। 70% दिल्ली इज सफरिंग फ्रॉम। हाँ नहीं, ये तो मैं भी कुछ ग्राउंड रिपोर्टिंग पे गई थी, मुझे भी ये चीज़ दिखी थी। इसकी वजह पता है आपको? वजह यह है कि दिल्ली में 480 जेई की वैकेंसी होती है जल बोर्ड के अंदर, मात्र 150 या 160 जेई हैं, बाकी भर्ती ही नहीं की। पिछले 10 साल में आम आदमी पार्टी ने बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से दिल्ली जल बोर्ड को ख़त्म किया है। एक भी भर्ती पीछे कोई कारण तो होगा। मैं पूरी बात कर लेता हूँ, उसके बाद आपको कारण भी बताता हूँ। दिल्ली जल बोर्ड में पिछले 10 साल से एक भी भर्ती नहीं हुई, एक भी रिक्वायरमेंट आम आदमी पार्टी ने आगे नहीं भेजी कि होने चाहिए। हालत ये है कि 20 से 29 साल के ब्रैकेट में सिर्फ 2% एम्प्लॉयज़ हैं दिल्ली जल बोर्ड के। 30 साल से 39 ईयर्स तक के ब्रैकेट में 11% है, 40 ईयर्स से 49 ईयर्स के ब्रैकेट में 17% है, और 50 to 60 ईयर के बीच में 71% है। मतलब अगर कुछ दिन और भर्ती नहीं हुई तो दिल्ली जल बोर्ड खाली हो जाएगा, सब लोग रिटायर हो जाएंगे। ये मेटिकुलसली किया गया कि जिस तरीके से केंद्र सरकार के ऊपर उंगली उठाई जाए कि वो काम नहीं करने दे रहे। आज अगर आम आदमी पार्टी अपने सारे विधायक बदल रही है, मनीष सिसोदिया जैसे झूठे आदमी को, जो शिक्षा का जनक बनता है अपने आप को, अगर उसको पतपड़गंज छोड़ के जमुना पार वहाँ पे जंगपुरा में जाना पड़ रहा है, तो वजह तो यही हो सकती है ना कि पब्लिक उनको रिजेक्ट कर रही है। पब्लिक के अंदर उनके काम की वजह से नेगेटिविटी है, पब्लिक के अंदर उनके झूठे, उनके शराब के ठेके खोलने, उनकी नीतियाँ, उनकी बेईमानी, उनके भ्रष्टाचार की वजह से नेगेटिविटी है। काम नहीं किया आम आदमी पार्टी के विधायकों ने और इल्ज़ाम लगाते हैं केंद्र के ऊपर। आप साफ देख लीजिए ना, 31 लोगों की लिस्ट में देखिए, रिपीट ही नहीं हो रहा कोई भी। अच्छा सर, एक और सवाल पूछूंगी कि अभी आप बीजेपी में हैं, आप पहले आम आदमी पार्टी में थे, शायद इसीलिए भी आप बहुत अच्छी तरीके से एलिगेशंस लगा पा रहे हैं, लेकिन क्या डिफरेंस है? पिछली बार के चुनाव आप आम आदमी पार्टी से लड़े थे, इस बार का विधानसभा आप बीजेपी में होकर आप इसके भागीदार बनेंगे, तो किस तरीके का डिफरेंस आपको पता चल रहा है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी केंद्र में जैसे सरकार है, उसके बावजूद अरविंद केजरीवाल सुबह शाम उठते बैठते सोते जागते नरेंद्र मोदी को बुरा भला कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी को बुरा भला कहते हैं। तो अभी आपने जिन्हें देखा वो थे नितिन त्यागी जी, वो आम आदमी पार्टी से बीजेपी में गए हैं। इस बार विधानसभा का चुनाव बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी ज़्यादा लग रहा है। हालांकि कांग्रेस भी इस बार गई टक्कर देती हुई दिख रही है, लेकिन जानते हैं यहाँ पर के जनता का क्या सोचना है इस बार पर। क्या लगता है, क्या है इस बार का माहौल चुनाव को लेकर? इस बार मेरे हिसाब से लक्ष्मीनगर व पूरे दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का माहौल है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने कोई काम नहीं किया। सिर्फ बात करने की राजनीति की, किसी प्रकार का कोई काम नहीं किया। हम लोग पब्लिक हैं, हम लोगों के साथ में पेंशन का कोई काम नहीं किया, जो वृद्धा वाली पेंशन है, तीर्थ की योजनाएं हैं, वो भी नहीं की। उन्होंने किसी प्रकार का कोई काम ही नहीं किया। यहाँ पर से तो लेकिन बीजेपी है और यहाँ पिछले 5 सालों से बीजेपी है, पहली बात तो। दूसरी बात की एक और उन्होंने योजना भी इंट्रोड्यूस की है, 2,500
महीना प्रति महिला को, तो उस पर क्या कहें? फेक है, वो फेक है। अरविंद जी फेक हैं। यमुना जी सफाई कर रहे हैं पिछले 10 साल से, अभी तक नहीं कर पाए। कूड़े का पाल हटा रहे हैं, वो अभी तक सफाई नहीं कर पाई। आप लक्ष्मी नगर का ले लो, पूरी दिल्ली में कोई विकास नहीं है। जो महिलाओं के लिए DTC बसें चलाई थी उन्होंने, वो भी प्रधानमंत्री की तरफ से चली हुई, न्यूज़ में तो आता ही है। ये तो फेक बोलते हैं, इनकी सारी योजनाएं फेक हैं, ये भी फेक हैं, बिल्कुल फेक है। इनका सिस्टम ही फेक है। और यहाँ पर बीजेपी की सरकार है पिछले 5 साल से, कोई डिफरेंस है? बीजेपी की सरकार है वहाँ पर उत्तर प्रदेश में, हम उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। वैसे हमारा वहाँ पर देखो योगी जी ने क्या काम किया, मोदी साहब क्या काम। नहीं, लक्ष्मी नगर से भी विधायक जो हैं अभय वर्मा जी हैं, जो कि बीजेपी से हैं। बीजेपी में देखो अभय वर्मा जी ने काम किया है, पर अब जो नाम आ रहा है इस समय, जो इसमें पब्लिक का नाम है, वो है नितिन त्यागी जी का आ रही है इस समय प्रेजेंट टाइम में। हाँ, उनका नाम चल रहा है इस समय, और उन्होंने काम भी किया है। अभय वर्मा जी ने कोई काम किया है? नहीं, अभय वर्मा जी ने क्या काम किया है, जितना उनके पास फंड है उस हिसाब से काम किया। केजरीवाल फंड ही नहीं देते, रिलीज ही नहीं करते, वो तो कुछ नहीं। अभी उन्होंने खुद ही सेंट्रल से फंड्स मांगे हैं। वो तो उनका फेक है, वो तो प्रोपेगेंडा है उनका। जो भी वो कहें वो कम है। वो आपसे कुछ बोलेंगे, इनसे कुछ बोलेंगे, हमसे कुछ बोलेंगे। उनका तो केजरीवाल को झूठा बोल रहे हैं। बिल्कुल खुला बोल रहा हूँ मैं तो जी। केजरीवाल तो खुद बात बोल के पलट जाते हैं। केजरीवाल का कोई अस्तित्व ही नहीं है राजनीति में। फ्री की बिजली, फ्री का पानी, ये सब 3 साल में 3 महीने आता है। अब फ्री का चालू हो गया, ये नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फेब, बस 4 महीने आएगा फ्री। उसके बाद फिर वो चार्ज। ये तो सब घुमा रहे हैं, बेवकूफ़ बना रहे हैं पब्लिक को। पब्लिक बन रही बेवकूफ़। ऑटो वाले का शोषण किया, पब्लिक का शोषण किया, सबका शोषण कर रहे हैं वो। ऑटो वाले का शोषण कर रहे हैं, हर व्यक्ति का शोषण किया उन्होंने, ऑटो वालों से लेके एजुकेशन को लेके। अभी देखो इतने सिर्फ वॉल बार की दीवार बना देते हैं, सही स्ट्रक्चर पुराना है, ओल्ड है, बिल्कुल ख़त्म है। आप कोई भी स्कूल की बिल्डिंग देख लो, आप मोहल्ला क्लिनिक देख लो, कहीं बनी उसमें कुत्ते घूम रहे हैं, कोई डॉक्टर नहीं, कोई कुछ नहीं है, 0 सन्नाटा। इससे बढ़िया जो ऑलरेडी पहले क्लिनिक चल रही तो उसको ही विकास कर देते। कहीं कोई काम ही नहीं किया, कोई काम नहीं, सिर्फ फेक प्रोपेगेंडा पूरा। नहीं, दिल्ली यहीं पे रहते हो? हाँ, रहता तो यहीं पे हो। कुछ डिफरेंस लगता है ऐसे? मतलब 2020 से पहले के में और 2020 के बाद में, कोविड से बेसिकली पहले और कोविड के बाद में कोई डिफरेंस नहीं लगता? मुझे तो नहीं लगता। मतलब कुछ काम वाम को लेकर कुछ डिफरेंस नहीं लगता? नहीं, मेरे को तो बस गड्ढे बढ़ते हुए दिखते हैं बस। गड्ढे हर जगह, हर जगह गड्ढे दिखते हैं। अच्छा, फ्री का बिजली आता है आप लोगों को? नहीं, वो क्या होता है फ्री का बिजली? फ्री का बिजली नहीं आता? आप लोग दिल्ली निवासी हो ना? हाँ हाँ। लेकिन यहाँ पर तो फ्री का बिजली है अभी। नहीं है। ऐसा है क्या? नहीं, हम तो देते हैं बिल। देते हैं, बिल देते हैं? अरे यार, ये तो फिर ये क्या हो गया, ये सच में? अरे पर लेकिन केजरीवाल है कहाँ? केजरीवाल अभी बाहर ही हैं जेल से। अच्छा, जेल वाली बात बोल रहे हो क्या? नहीं, केजरीवाल अभी जेल से बाहर हैं। आतिशी मुख्यमंत्री हैं, आतिशी मार लेना। ओके, हाँ हाँ हाँ, मेरे को नहीं पता। बट ये चश्मिश आंटी है। हाँ। अरे यार, मुख्यमंत्री हैं एटलीस्ट। चलो, थैंक यू सो मच। अंदर भी जान लेते हैं, अंदर कौन लोग बैठे हुए हैं, वो लोग दिल्ली सरकार के बारे में, आने वाले विधानसभा के बारे में क्या सोचते हैं। नमस्कार सर, क्या नाम हुआ आपका? रमन गुप्ता। रमन गुप्ता, दिल्ली निवासी हैं? जी जी, यही लक्ष्मी नगर से? हाँ जी। क्या करते हैं? प्रॉपर्टीज़ का काम है हमारा। प्रॉपर्टीज़ का काम है, अच्छा। अभी 1 महीने में विधानसभा होने वाला है दिल्ली में, क्या लगता है क्या है माहौल यहाँ पर का भी? बीजेपी, क्लियर कट। है बीजेपी। पिछले बार भी विधानसभा यहाँ पर से बीजेपी जीती थी। जी, हमारी विधानसभा बीजेपी जीती थी। अभय वर्मा जी हमारे विधायक रहे हैं। तो आपको उनका काम पसंद आया? हाँ, बढ़िया काम है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम होता है तो फिर आप लोग से बात करते हैं? जी जी, बिल्कुल, हमेशा अवेलेबल है, 24 आवर्स। प्रॉपर्टीज़ वगैरह के आप जैसे प्रॉपर्टीज़ का बिजनेस करते हो, तो इस तरीके में किसी तरीके का डिफरेंस लगा जब आम आदमी थी, या फिर जब बीजेपी आई, या फिर जब कांग्रेस भी थी तभी भी? मार्केट अच्छे, इन्वेस्टर्स का भरोसा है। देखो, सबसे बड़ी बात है कि केंद्र सरकार से सारी चीज़ें ऑपरेट होती हैं, और दिल्ली भी केंद्र सरकार के उसमें है। तो मोदी जी के जब से रिपीट हुए 3rd टाइम, सबका विश्वास बना हुआ है इस गवर्नमेंट पे, चाहे वो कोई भी राज्य हो। हर राज्य में अब ये चाहते हैं लोग कि बीजेपी आए, क्योंकि सेंटर से और स्टेट का एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है, तभी डेवलपमेंट होता है किसी स्टेट का। और केजरीवाल जी की बात करें तो उनका तो झूठ के अलावा कुछ है नहीं, नकली चीज़ें, हर चीज़ नकली है उनकी, हर चीज़ झूठ है। उनके विधायक देख लीजिए क्या क्या उसमें आ रहे हैं, लिप्त हो रहे हैं। कभी कोई रंगदारी मांग रहा है, कभी कोई शराब घोटाले में है। हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री जी, पूर्व मुख्यमंत्री जी शराब घोटाले में शराब बांट रहे हैं, और शिक्षा मंत्री बने हुए हैं। तो ये सब चीज़ चेंज होनी चाहिए, और ये तो जनता को सबको पता है। अब सब जनता जागरूक है।
एक वो लॉलीपॉप दिया था उन्होंने फ्री वाला, अब लोग सब जान गए हैं कि वो फ्री वाला काम नहीं चलेगा। अच्छा, अभी अभी बाहर में एक बच्चे से मिली, वो बोल रहे हैं कि फ्री का बिजली नहीं हो रहा है, मतलब बिल देते हैं वो, ये किस कारण से हो रहा है? ये इन्होंने बीच में लॉलीपॉप दिया था, फिर से इन्होंने वापस ले लिया, पानी भी खत्म हो गया है, बिजली खत्म हो गया है। कब से आप लोग फिर से बिजली का बिल दे रहे हैं? तो काफ़ी समय हो गया, बंद पड़ा है अब तो। कितने महीना हो गया? हो गए 5-7 महीने तो हो चुके हैं। 5-7 महीने हो गए। तो अभी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, शायद आप बोल रहे हैं कि वो जैसा लॉलीपॉप थमाते हैं, अभी 2500 रुपये महीना हर प्रति महिला को देने का उन्होंने वादा किया है, उसका क्या लगता है? सिर्फ झूठ है जी, कोई नहीं मिलेंगे, सिर्फ झूठ है। कोई भी अच्छी योजना जो मोदी जी लाना चाहते हैं दिल्ली में, ये रोकते हैं ताकि लोग जागरूक ना पाएँ। ये कि इन्होंने एक पर्टिकुलर तबका पकड़ा हुआ है। ये बोलते हैं कि यहाँ के गवर्नर रोकते हैं उनको काम करने से, ऐसा सक्सेना जी। ऐसा कुछ नहीं है जी, इनके पास अपनी पावर है, सक्सेना जी के पास अपनी पावर है, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो सिर्फ पब्लिक को पागल बनाने का तरीका है, हमेशा झूठ झूठ और झूठ। और लोग जो झूठ इनका झूठ मानते हैं वो इनके साथ आ जाते हैं, और जो लोग जागरूक हो गए हैं उनको पता लग गया है कि सच क्या है, क्या होना है। देश का मूड बदला हुआ है सबका, चाहे राज्य हो चाहे देश हो, सबका मूड। सब देख लीजिए आप, महाराष्ट्र में इन्होंने क्या क्या बोला। ये अपने फ़ायदे के लिए गठबंधन करते हैं। आप देख लीजिए और राज्यों में जब केंद्र की सरकार का वो इलेक्शन हुआ तो इन्होंने गठबंधन करा, आज ये फिर वहीं खड़े होकर गालियाँ दे रहे हैं एक दूसरे को, कांग्रेस को चाहे अदर पार्टीज हो। अब जब यूपी में इनकी विधानसभा आई थी, इलेक्शन इन्होंने लड़ा, ठीक है, उपचुनाव हुआ, तो ये इकट्ठे हो जाते हैं, और जब ये अपना इनका मतलब निकल जाता है फिर ये अलग अलग हो जाते हैं। यही तो है इनका, ये तो मौका परस्ती है ना। ऐसा क्यों है? आप कल को उनको कांग्रेस को गालियां देते हो, आप कांग्रेस के साथ गठबंधन करते हो, समाजवादी पार्टी को आप गालियां देते हो, आप उनके साथ गठबंधन करते हो। कौन सी ऐसी पार्टी है जिसको ये गाली नहीं देते? केजरीवाल जी, और उसके साथ ही गठबंधन करके फिर इलेक्शन लड़ते हैं। और अब इनको दिल्ली में लगता है कि हम आ जाएंगे कि या इनके हमारी सीटें ज़्यादा आ जाएंगी, तो यहाँ गठबंधन फिर ख़त्म कर दिया। यही तो हो रहा है। अब इन्होंने स्टेटमेंट दिया ना कि हम अलग अलग लड़ेंगे, कांग्रेस ने स्टेटमेंट दिया है, ठीक है। अब ये क्या है, जब आपको बाहर लगता है कि मोदी जी हावी हैं तो इकट्ठे हो जाते हो, यहाँ पे ऐसा लगता है कि शायद हम जीत जाएंगे तो ये फिर अलग अलग हो जाते हैं। यही तो है, मौका परस्ती तो है इनकी। तो इनको लग रहा है लेकिन ये जीत जाएंगे, तो इसीलिए वो गठबंधन से अलग हो रहे हैं। तो क्या लगता है, जीत पाएंगे? गलत फहमी तो कोई भी पाल सकता है ना जी। ठीक है सर, और एक और सवाल करूंगी कि लोकसभा अभी कुछ महीने पहले ही हुआ था, उसमें 7 सीटें थी, जिसमें से कि 4 और 3 पर ये गठबंधन भाग करके गया, लेकिन उसके बावजूद बीजेपी जीत गई। कहीं इसी वजह से तो आप नहीं बोल रहे हैं कि बीजेपी शायद जीत सकती? सबका विश्वास जो है मोदी जी पे अटल हो चुका है। उनके नेतृत्व में हमारा देश कहाँ से कहाँ पहुँच रहा है ये सबको पता है। अब कुछ कहने की जरूरत नहीं है, सबको दिख रहा है क्या डेवलपमेंट हो रहा है। आज हमारे देश की छवि कहाँ पहुँची है पिछले 10 साल में? पहले सरकारों में क्या थी, हमारे पीछे खड़े होकर भाषण देते थे, आज मोदी जी लीडर बनते हैं। हर कंट्रीज़ में देखो ना आप, मोदी जी को क्या रिस्पेक्ट मिल रही है। वो मोदी जी को रिस्पेक्ट नहीं है, वो हमारी पूरी जनता को रिस्पेक्ट है, पूरे देश को रिस्पेक्ट है। तो सबको विश्वास है कि ये सब झूठ अब नहीं चलेगा। लोग जागरूक हो चुके हैं। ये गठबंधन इनका आपस में गठबंधन कर लिया, कहीं छोड़ दिया, जहाँ फ़ायदा लग रहा है वहाँ इकट्ठा अलग हो गए, जहाँ नुकसान लग रहा है वहाँ इकट्ठे हो गए। यही तो हो रहा है। एक बार ममता जी को गाली देते हैं ये, फिर वहाँ जाके गठबंधन करते हैं। यही तो होता है, तो गलत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। यहीं पर एक और मौजूद है हमारे साथ, यहाँ के ही आप यहीं के रहने वाले? नहीं, कहाँ के हैं? वैसे यहीं रह रहा हूँ 10-12 साल से। 10-12 साल से? जी। क्या नाम हुआ आपका? ब्रज किशोर नाम है। ब्रज किशोर। जी। यहाँ पर से वोट करते हो नहीं करते? हाँ, वोट करते हैं। यहीं पर से वोट? जी। लक्ष्मी नगर से? जी। अच्छा, क्या लगता है कौन जीतेगा इस बार आपके इस विधानसभा क्षेत्र? सर बीजेपी जीतेगी, और कौन? मैं देखते आ रहा हूँ। बीजेपी बोल रहे हैं, क्या हो गया बीजेपी? 10-15 साल से आप देख रहे हैं। जी। आम आदमी पार्टी 2015 में आई थी और 2020 में फिर से बीजेपी आ गई थी। क्या लगता है कि क्या डिफरेंस था? कुछ डिफरेंस लगा होगा, तभी आपको लगेगा कि बीजेपी जीत रही है, जीतेगी इस बार, क्योंकि आपको बीजेपी का कोई काम पसंद आया होगा। काम पसंद के ऊपर है ना ये तो सब। क्या काम पसंद है? काम कर रही है लक्ष्मी नगर के अंदर भी बहुत ज़्यादा, दिल्ली में भी। 1-2 एग्जाम्पल दे सकते हैं आप? एग्जाम्पल क्या, सड़कें वगैरह हो गई, जैसे साफ सफाई में हो गए, तो इस तरह से। क्या नाम हुआ सर आपका? विक्रम नाम है हमारा। यहीं के निवासी हुए? हाँ। अच्छा, विधानसभा होने वाला है, वोट दीजिएगा? हाँ, बिल्कुल देंगे वोट। क्या लगता है कौन जीतेगा इधर आपके विधानसभा लक्ष्मी नगर से? भारतीय जनता पार्टी आएगी। भारतीय जनता पार्टी आएगी, क्यों? कोई एक वजह?
एक वजह है केजरीवाल जी ने उस तरह का लोगों ने जो उम्मीद करके उनको लाया था सत्ता में उस पर खरे नहीं उतरे हैं वो। उस तरीके का हाँ, उस तरह का लहर नहीं है उनका, ख़त्म हो गया लहर जो था। इस बार भारतीय जनता पार्टी को लोग मौका देंगे और वो सत्ते पे आएगी। इस बार काम बढ़िया करेगी लोगों के लिए भारतीय जनता। उम्मीद है? हाँ, उम्मीद ही है। इस विधानसभा से भी तो बीजेपी ही अभी विधायक है, तो काम वाम किया है तभी बोल रहे हैं बीजेपी आएगी। इंडिविजुअली एक विधायक नहीं कर सकता है ना। हाँ, एक विधायक तो नहीं कर सकता है। बीजेपी के टोटल 7 विधायक हैं दिल्ली के अंदर। तो कहाँ से वो पूरे दिल्ली का तो नहीं कर सकते हैं। पर्टिकुलर इस एरिया का डेवलपमेंट हुआ है जितना उनके हाथों में था, विधायक जी के हाथ में जितना था तो वो उन्होंने किया। बाकी चीज़ें तो वहाँ से स्टेट गवर्नमेंट से आती है, तो उसमें भी भेदभाव होता है फंड के लिए, ये वो डेवलपमेंट के लिए सब तरीके का हाँ डिफरेंस। अच्छा, ठीक है। फिर और किस तरीके की उम्मीदें लग रही है आपको? अगर बीजेपी, आप बोल रहे हैं कि अगर जीतेगी तो बीजेपी किस तरीके के सुधार कर सकती है दिल्ली में? बीजेपी पूरे दिल्ली में सुधार करेगी। सड़कों का, नालियों का, बरसात में सीवर वगैरह जाम हो जाता है, सारा चीज़ नाला भर जाता है तो उसकी वो सुविधा हो जाता है। उसके बाद एजुकेशन के लिए भी गवर्नमेंट वो काम करेगी बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, और बेहतर करेगी आएगी तो। इनको एक बार मौका मिलेगा तो इस बार उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी ही आएगी दिल्ली के अंदर। चलिए, बहुत अच्छी बात है। हालांकि अभी हम लोग जहां पर से हैं वहां पर से भी बीजेपी के ही विधायक हैं। ये लोग उम्मीद कर रहे हैं कि पूरे जो राज्य में बीजेपी की सरकार आए, वहां यहीं की सत्ता बैठे। हालांकि अभी तक बीजेपी ने कोई भी लिस्ट जारी नहीं की है, मुख्यमंत्री कौन बनेगा इसकी भी कोई उम्मीद नहीं है। बाकी जानते हैं और किस तरीके के माहौल देखे जा सकते हैं। नमस्कार सर, हम लोग न्यूज़ स्कूप से हैं, मीडिया से हैं, बातचीत करने आए थे कुछ विधानसभा के बारे में। 1-2 महीने में ही विधानसभा होने वाला है, बात कीजिएगा। फरवरी में होने वाला है, बात कीजिएगा। बोलिए। क्या नाम क्या हुआ आपका? इधर आ जाए हम। प्रवीण सिंह। अच्छा, क्या लगता है क्या है यहाँ पर की तरफ से माहौल? इस बार माहौल तो बीजेपी की तरफ रहेगा। सब बीजेपी बोल रहे हैं, बीजेपी ही ये सीट पे तो ज़्यादा चांस उन्हीं का रहता है। अच्छा, इस पहले से इस सीट पर है, लेकिन पूरे राज्य में कौन जीतेगा फिर? ओवरऑल भी इस बार चांस इन्हीं का है। एक तो हवा चल रही है पूरी, दूसरा योगी जी हैं। योगी जी का जो नारा चल रहा है, बटेंगे तो कटेंगे, तो वो भी एक काम करेगा। और फिर तीसरा हमारे यहाँ जो कैंडिडेट मतलब मोस्ट प्रोबेबली है चांस आने का, हमारे ये जो त्यागी जी हैं, नितिन त्यागी जी, शायद अगर इन्हें मिल जाए तो वन साइड हो जाएगा। अच्छा, तो आप नितिन त्यागी जी के सपोर्ट में हैं? हाँ, मतलब कैंडिडेट है जो पहले से यहाँ पर एक्टिव रहे हैं और हमेशा पब्लिक के पास आके, घर पे आके काम करवा देते हैं। यहाँ कोई इनको अपोज नहीं कर सकता यहाँ पर से। लेकिन जो बीजेपी के ही विधायक हैं और वो भी बीजेपी में है, तो आपको लगता है कि बीजेपी इस बार नितिन त्यागी जी को वो उम्मीदवार बना? एक टर्म हो गया, एक टर्म नितिन त्यागी जी के सपोर्टर। हाँ, बीजेपी के सपोर्टेड लोग ज़्यादा हैं। एक और सवाल करूंगी सर कि नितिन त्यागी 2015 में यहाँ से चुनाव जीते थे, फिर 2000 आम आदमी से जीते थे, 2020 में फिर वो बीजेपी से 1000 वोट से महज हार गए थे। तो उस समय ऐसा क्या आप लोगों को कारण लगा कि नितिन त्यागी, उस समय आप लोगों को उस तरीके के नेता क्यों नहीं लगे? उस वक्त थोड़ा सा माहौल दूसरा हो गया था, और कोई बात नहीं है। लेकिन इस जगह पर जो है नितिन त्यागी का फेवर करने वाले खाली बीजेपी वाले नहीं हैं, आम आदमी को भी जो वोट करता है वो भी नितिन त्यागी को पर्सनली बहुत अच्छी तरीके से जानता है, वो भी उन्हें वोट करेगा। परफॉर्मेंस उनकी देखो, किसी के घर जाके उनका काम करवा देना। आप कुछ काम बता सकते हैं किस तरीके? जैसे कोई मान लीजिए पानी की प्रॉब्लम हो रही है, सीवर लाइन की प्रॉब्लम हो रही है, वो करवा देते हैं। बिजली का तो मेरा ही था, मेरा मीटर नहीं लग रहा था, खुद आके वहाँ पे करवाया उन्होंने काम। तो हम लोग कैसे भूल सकते हैं उस बात को? वो तो नहीं भूला जा सकता कि हाँ, विधायक आपके लिए घर चल के आ जाए, आपके काम करवा दे। और ये आम जनता से ऐसे पब्लिकली घूमते फिरते मिल जाते हैं, नहीं गाड़ी में बैठ के जाएंगे, ये पैदल अपना घूमते रहते हैं। जो सोशल वर्कर यही तो होता है कि हाँ, आम पब्लिक से जुड़ा रहे। तो ऐसे कैंडिडेट आने चाहिए। अपनी कुर्सी छोड़ के बिठाना साथ में बहुत फ़र्क डालता है। किसी जगह फंक्शन चल रहा है पार्टी का, उसके अंदर मतलब वो उस समय आम आदमी पार्टी में तो और हम लोग बीजेपी में थे, तो उस जगह बुला के फिर बराबर सीट पे बिठाना बहुत बड़ी बात होती है। आप बोल रहे हैं
कि ओपोजिशन में भी जब वो थे तब भी वो आप लोगों के लिए काम क्वालिटी, यही इनकी क्वालिटी है कि हाँ पब्लिक, हाँ ये जो है ये चीज़ हर नेता में नहीं मिलेगी आपको। किसी को सम्मान देता है, ऐसा नहीं किसी को बुरा करें, हर किसी को सम्मान देते हैं, किसी का बुरा नहीं चाहते हैं। ये बड़ी बात है आप लोग जो बोल रहे हैं। आपको क्या लगता है सर? मैम मुझे मतलब मैं वैसे किसी पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ता, लेकिन आपको बस अपनी राय बतानी है कि किस तरीके की राय रख रहे हैं आप विधानसभा के लिए। लेकिन देखिए क्या है ना, विधायकों के लिए तो नहीं, मैं पार्टी के लिए बोल सकता हूँ। अब आज की डेट में जैसे कांग्रेस है, तो कांग्रेस का उन्होंने इतने गलत काम कर रहे थे कि वो बैकफुट पे है। आम आदमी पार्टी से लोग परेशान हो चुके हैं और वो एक रूल आउट पार्टी हो रखी है। जैसे शराब का उन्होंने करा था, उसके कारण उनके मुख्य जो वो थे लीडर्स थे वो उसमें फंस गए। मनीष सिसोदिया की बात कर रहे हैं। मनीष सिसोदिया हो गया, संजय सिंह हो गए, ये सारे लोग, ये झूठी पार्टी है जिन्होंने झूठ पे अपना किला बनाया हुआ है। इनका किसी ना किसी दिन ये एक्सपोज हो जाएंगे। तो अब ये बेटर समय है, हमारे पास एक ही विकल्प बचता है, बीजेपी। इनकी दूसरी स्टेट में, जैसे मैं यूपी से हूँ, वहाँ पे परफॉर्मेंस अच्छा है, योगी जी का नेतृत्व बहुत अच्छा चल रहा है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बहुत अच्छी है। दिल्ली में जो ये हालतें हो रही हैं, पानी की समस्या, सड़कों की समस्या, आम आदमी ने कुछ भी काम नहीं करा। मैं तो ये भी कहूँगा कि इस रोड पे जाइए, कैमरा चालू रखिए, इस रोड पे आप जाइए, पूरे रोड पे कैमरा चालू रख दिए। ये 10 साल पहले रोड बनी थी और आज तक नहीं बनी है, आज तक नहीं बनी है। और इस पे सीवर लाइन जाम होना ये आम है। हाँ, बारिश में हालत ख़राब होती है। एक तरह के से ये प्रोपगंडा पार्टी है जो आम आदमी पार्टी है। और ठीक है, आदमी ने पीछे गलतियां करी हैं, उसका पछतावा आज दिल्ली वाले भुगत तो रहे हैं, और कितना भुगतें। 10 साल से हम लोग झेल रहे हैं ना इन्हें। तो अब चांस नहीं है कि हाँ इनका कोई चांस मिले। ये सड़क भी उन्होंने बनवाई थी, ये 10 साल पहले बनी थी सड़क, नितिन त्यागी के टाइम में ही बनी थी ये सड़क। अब हम कैसे भुला दें उन चीज़ों को। बहुत पक्की सड़क बनाई थी और इन लोगों ने तोड़वा के सब खड़ंजा बना दिया इसका। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप लोगों का। आपका क्या कहना है सर? क्या नाम हुआ आपका, पहले आप ये बताइए। मेरा नाम राकेश हुआ। राकेश हुआ, आप यहीं के निवासी हैं? हाँ जी। अच्छा, तो क्या लगता है आपको, क्या माहौल क्या है इस बार यहाँ पर के विधानसभा के लिए? देखिए, यहाँ से तो बीजेपी का ही है। बीजेपी के लिए है, लेकिन खासतौर से नितिन त्यागी के लिए। नितिन त्यागी के, हाँ जी, हाँ जी, नितिन त्यागी के लिए है। और अगर नितिन त्यागी को टिकट मिलता है तो बीजेपी का हम सपोर्ट करेंगे। और अगर नहीं मिलता है मान लीजिए, तो फिर अगर ये अभी रूलिंग जो विधायक है अगर इनको मिला तो मैं पर्सनली तो मैं नहीं करूँगा। आप नहीं करोगे? ये भी तो बीजेपी से ही है। हाँ जी, हाँ जी, बीजेपी से। इन्होंने कोई काम ही नहीं किया ना। लेकिन ये तो बीजेपी से है, अभय वर्मा है। देखिए, बीजेपी से हैं, लेकिन इन्होंने लक्ष्मीनगर के लिए किया क्या? आप कहीं भी मेन रोड हो, गली हो, पीछे की गली हो, आगे की गली हो, आप जाके एक बार घूम लो, चेक कर लो आप कि कितनी समस्या है। आप 2 व्हीलर पे बैठ जाओ लक्ष्मीनगर की गलियों में, अगर ना पेट में दर्द हो जाए आधे घंटे में तब। हाँ, पूरी गली गड्ढा है। आप ये पहली गली है राइट साइड में, आप यहाँ से सर्वे कर सकते हो, 3-4 गलियों का आप विजिट कर सकते हो। उन गलियों में जाके आप पूछ सकते हो कि हाँ ये कितने दिन आए अपने संसदीय क्षेत्र में। भी यहाँ के विधायक हैं, उन्हें विजिट करना चाहिए ना। एक बार से विजिट नहीं किए, किसी एक आदमी के घर जाके बैठ जाने से तो वो विधायक नहीं कहलाता ना। वोट तो सबको ही देता है उन्हें। अच्छा, चलिए, अच्छी बात है। बहुत सारे तरीके के जो है यहाँ पर सुझाव दिखे, बहुत सारे ओपिनियंस दिखे, अलग अलग तरीके से दिखे। कुछ लोग बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, लेकिन अभय वर्मा जो कि यहाँ से विधायक हैं उनको सपोर्ट नहीं करते हैं। कुछ लोग नितिन त्यागी को चाहते हैं कि वो लोग नितिन त्यागी बने। आप क्या सोचते हैं, आप क्या समझते हैं? अपनी राय हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।